ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो गया। और सबसे आश्चर्यजनक बात, उमेश बाबू जो वहाँ किराना दुकानदार है मिडिल स्कूल के पीछे में, उनका आंख का रोशनी चला गया था, इतना बीपी बढ़ गया था, आंख का रोशनी चला गया था और नेपाल से भी इलाज करने के बाद रोशनी नहीं आया था। लेकिन निरंतर प्रयास करने के बाद रोशनी भी चला आया और गोली को भी फेंक दिया। तो इस प्रकार से हम अगर निरंतर योग में बैठेंगे तो हमारे जितने भी अस्वस्थ व्यक्ति हैं स्वस्थ होंगे, स्वस्थ मन का निवास होगा और पूरा जितने हमारे बच्चे हैं वो पढ़ने में मेधावी होंगे। योग में वह शक्ति है, मन को एकाग्र करने के बाद दीदी जी बता रहे थे कि एक प्रकार का शक्ति उत्पन्न होता है। सारा यहाँ टेंशन मुक्त वातावरण में हम योग करते हैं। योग से स्वास्थ्य और आध्यात्मिक दोनों चीज से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में दीदी जी आज कई रोज से आप लोगों को बता रहे हैं। तो योग कक्षा निरंतर हम चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आज कोई नहीं है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन कोई हो या न हो, कोई साधक आवे ना आवे, हम प्रेरित करते रहेंगे। दो ही आदमी हैं, दो ही आदमी मिलकर हम कक्षा को चला लेंगे और यहाँ से फोटोग्राफी कर लेंगे। फोटोग्राफी करने के बाद दीदी जी के पास जो नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सएप नंबर, उस पर भेज देना है, तो वह हरिद्वार यहाँ से दीदी जी भेज देंगे। तो यह कक्षा निरंतर चलने के बाद हमारे बच्चे पढ़ने में भी मेधावी होंगे और लगनशील होंगे। तो इस प्रकार से आज बहुत बड़ा योगदान है दीदी जी का इस क्षेत्र में। यहाँ मुझे योग विस्तारक बना दिए गए हैं। यहाँ तक कि 10 केंद्र का निरीक्षण का भार हमें सौंपा गया है। तो यहाँ पर बगल में कझा में भी खोले थे, वो भी वहाँ भी चल रहा है। गुड़िया में भी इधर कार्यक्रम हुआ है, 5 दिवसीय प्रशिक्षण दीदी जी के द्वारा दिया गया है, वहाँ पर भी चल रहा है। और विद्यानगर में भी चल रहा है, मानगंज में भी राजेश बाबू के यहाँ चल रहा है, पूर्वी मानगंज में किशोर बाबू के यहाँ चल रहा है, दत्वा में और पिलवा में भी चल रहा है। तो इस तरह से योग कक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम निरंतर जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनको हम आश्वस्त करेंगे कि आप योग में आइए। कम से कम जो होता है कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करने के बाद वह रोग यहाँ से शरीर को छोड़कर धीरे धीरे दूर भागने लगता है। तो इस प्रकार से मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप लोग इस योग कक्षा में आएंगे और कल योग का समापन होगा। तो आप लोग जो सहयोग राशि दीदी जी को दीजिएगा, तो वह सहयोग राशि यहाँ से हरिद्वार भेजा जाता है, जिसका रसीद आपको जल्द मिल जाएगा। हरिद्वार जाने के बाद वहाँ पर भी ढेर सारे बच्चे, यानी स्कूल खोले गए हैं, ढेर सारे चिकित्सालय हैं, उस पर यह पैसे को लगाए जाते हैं। वहाँ निःशुल्क रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। तो इस यहाँ जो खोला गया है इसको सुचारू रूप से चलाना है। ऐसा नहीं कि आज चला दें, परसों फिर कल छोड़ दें, परसों नहीं चला दें। तो निरंतर चलाने के बाद तभी हमको लाभ होगा। अगर निरंतर हम लोग भी, क्या आप लोग निरंतर भाग लेंगे इसमें? एक साथ हाथ उठा कर कहिए कि आप लोग निरंतर भाग लेंगे इसमें। ठीक, ताली बजाइए, एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत सुंदर बात है कि हम लोग आज योग दीदी जी के द्वारा हम लोग प्रशिक्षण ले रहे हैं और कल अंतिम दिन है जो हवन के द्वारा यह समापन किया जाएगा। और कल ही योग शिक्षक और जो सभा है
उसमें किसान सभा है, सबका चयन होगा, फॉर्मेट भरा जाएगा, जो हरिद्वार भेज दिया जाएगा। तो इसलिए दीदी जी आपके बीच आए हैं कुछ देने के लिए, बहुत बड़ी चीज देने के लिए। आप लोग संभाल के रखिए, अगर इतना करते रहिएगा तो जीवन में कभी अस्वस्थ नहीं होइएगा। क्या होता है, हम लोग मोबाइल खरीदते हैं 24,000 25,000 का, चार्ज करते हैं भर रोज, क्या होता है भर रोज में चार्ज खत्म हो जाता है, तो पुनः शाम में चार्ज कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से योग करने से हम पूरा शरीर का, यही समझिए, चार्ज हो जाता है। पूरा शरीर से रोग धीरे धीरे भागने लगता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं, और पूर्णतः स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, उसके बाद स्वस्थ भारत का निर्माण होता है। मैं विशेष में नहीं कहना चाहता हूँ, दीदी जी आए हुए हैं, दीदी जी अपने मुखारबिंद से आप लोग कुछ बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमोद बाबू को। और ये अमोद बाबू कक्षा चलाने के साथ साथ योग विस्तारक का काम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। हरिद्वार अब की बार इनका 10 फोटो गया है यहाँ से निरीक्षण करते हुए। जैसे यहाँ आप कक्षा चलाएंगे तो अमोद बाबू यहाँ